जब आध सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार 25 दिन से धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने कल जंतर मंतर से लेकर बांग्ला साहिब गुरुद्वारा तक मार्च निकाला। बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान अब दिल्ली के सड़कों पर आ गए हैं। इस मार्च में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद समेत भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और बृजभूषण के ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंतर मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब ये खिलाड़ी सड़कों पर आ गए हैं। इस मार्च में शामिल लोगों से द वायर ने बात की, आइए देखते हैं। अभी दर्शन करके बाहर आएंगे। कल हनुमान मंदिर भी गए थे। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा देश एक सेकुलर देश है और हम सभी जितने भी भगवान हैं, अल्लाह है, खुदा है, गुरु हैं, उन सब की हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जिससे कि इस मोमेंटम को हम सही से जारी रख सकें। न्याय के लिए जो लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है, उसको हम निरंतर जारी रखना चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए आप ये देखते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर टाइम पे अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब तो ये इस तरह से अगर ये स्लो प्रोसेस चलता रहेगा तो इसको मोमेंटम को बढ़ाने के लिए, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक से इसका निर्णय हो, जल्दी से जल्दी बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और दो महीने में मैक्सिमम फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसका पूरा का पूरा केस चलाया जाए प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, और उसके बाद में 2 महीने के अंदर इनको सजा भी होनी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। इसको हम स्पीड फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम यहाँ पे ये मार्च लगातार चला रहे हैं। कल भी आए थे, हम हनुमान मंदिर गए थे और आज हम यहाँ पे 2019 के बाद में जो सरकार सत्ता में आई है तो पूर्ण बहुमत की वजह से उनको अहंकार हो गया है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसी अगर इनका माइंडसेट अगर बन गया है तो दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। तो ये पूरे देश के लिए एक खतरा है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। कि जैसे कि पॉस्को एक्ट के अंदर, जो उन पे पॉस्को एक्ट भी लगा है, पॉस्को एक्ट में 24 घंटे के अंदर सजा होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए आरोपी चाहे कोई भी हो। अभी वो कन्विक्ट हुआ है नहीं हुआ सेकेंडरी मैटर, वो पहले फर्स्ट पॉस्को एक्ट के हिसाब से 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक से इन्वेस्टिगेशन करी जाए। सवाल इस बात का है कि उस वक्त जब 15 दिन का समय सरकार को दिया गया था, एक गुजारिश के तौर पर, एक प्रार्थना के तौर पर कि हुजूर कर्नाटक के चुनाव भी चले गए, अब बेटियों की तरफ एक नज़र दौड़ाइए, वैसा कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा। और उसके बाद अब वो समय आ चुका है कि जब आंदोलन को जंतर मंतर की 10 फीट की जगह से गांधी का हाथ में झंडा लिए, अहिंसावादिता का सर पर आशीर्वाद लिए सड़कों पर हम लोग निकल रहे हैं। और सड़क पर निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दरअसल कल हम गए थे हनुमान मंदिर इसीलिए क्योंकि हनुमान ही संकट मोचक है। जब इस देश में सीता पर कोई अन्याय हुआ तो जिम्मेदारी हनुमान पर पहली थी, पहला आशीर्वाद हनुमान का, और आज दूसरा आशीर्वाद इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब का, क्योंकि इस देश में सिखों की पगड़ी के सम्मान के बिना न्याय की बात अधूरी लगती है। और इसीलिए भी क्योंकि सिखों के 10 गुरु, शुरुआत कीजिए गुरु नानक से, जिन्होंने देश में गरीब की भूख के लिए लंगर जैसी प्रथा चला दी, और चले आइए 9वें गुरु तक, जहां गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के सामने अपना मस्तक गवा दिया लेकिन न्याय के लिए लड़ते रहे आखिरी सांस तक। और गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद के लिए आज हम गुरुद्वारे की चौखट पर आए हैं और यहां से एक आशीर्वाद लेकर के अब यह आंदोलन हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव और हर खेत और खलियान और दुकान जाएगा। B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में बहुत अच्छी बात कही थी सर। उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत संविधान को मैं लिख के जा रहा हूं, लेकिन इसकी खूबसूरती उन हाथों पर निर्भर करेगी, ये संविधान जिन हाथों में होगा। आज संविधान के सामने ये संकट है कि बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स भारत में 160 हो चला है, 180 में से 161 हो चला है। तो तमाम चीज़ों पर बात होनी चाहिए। देश का संविधान ही सुप्रीम था, वही है, उसी के लिए लड़ाई है।
सवाल यही है सर, अगर इस देश में 2 कानून चल रहे हैं तो लिख करके जारी करिए कि इस देश में जो व्यक्ति सफेद कुर्ता कुकर्म करने के बाद पहनेगा उस पर कानून काम नहीं करेगा, तो फिर कानून पे बहस करेंगे। लेकिन अगर लिखा है कि सबका साथ सबका विकास और देश में एक ही संविधान, तो हम कानून को मजबूत करके इस लड़ाई को सबके लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी जंग जारी रहेगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।